ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज 16/1/2026 प्रातः मूल्य ओम शांति भाव दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा में तो केवल एक बाप ही करते हैं। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते। पर्सन, यह क्लास बड़ा वंडरफुल है। कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी है? उत्तर, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहिलय कुबजय साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचुरल क्योर होती है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। गीत चला रात के राही तक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मैं आता बिंदु रूप ज्योति सुबह शांति राम शांति के साथ शांति में। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे वाले बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। वंडर तो यह है कि गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इनका अर्थ नहीं जानते, हर एक बात का अर्थ ही निकालते हैं। रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावनों में बैठ इनका अर्थ समझाते बताते हैं। राजयोगी बाप इसे कहलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी फिर से राजाओं का राजा बन रहे हैं, और स्कूलों में ऐसे कोई थोड़े ही कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते। फिर से ये अक्सर किसको कहने नहीं आएगा। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं। विनाश भी फिर से होना है जरूर। कितने बड़े बड़े बम्स बनाते रहते हैं, बहुत पावरफुल बनाते रखने के लिए तो नहीं बनाते हैं ना। यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है ना। तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं है कल्याणकारी लड़ाई। बाप आते ही कल्याण के लिए कहते भी हैं। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं। सो यह है बम्स आदि है ही विनाश के लिए, इनसे जास्ती तो और कोई चीज है नहीं। साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी होती है, उनको कोई ईश्वरीय कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। यह कुदरती आपदा है, ड्रामा में नूंद है, यह कोई नई बात नहीं है। कितने बड़े बड़े बम्स बनाते रहते हैं, कहते हैं हम शहरों के शहर खत्म कर दें। अभी जो जापान की लड़ाई में बम्स चलाए यह तो बहुत छोटे थे, अभी तो बड़े बड़े बम्स बनाए हैं। जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते तो फिर बम्स शुरू कर लेते हैं। कितना नुकसान होगा वह भी ट्रायल कर देख रहे हैं। अरबों रुपया खर्चा करते, इन बनाने वालों की तनख्वाह भी बहुत होती है। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, पुरानी दुनिया का ही विनाश होना है। तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो। विवेक भी कहता है पुरानी दुनिया खत्म होनी है जरूर। बच्चे समझते हैं कलयुग में क्या है, सतयुग में क्या होगा। तुम अभी संगम पर खड़े हो, जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे तो इन सब का विनाश होगा। यह कुदरती आपदा है, कल पहले भी हुई थी। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। कैलेमिटीज तो ऐसी बहुत होती आई है, परंतु वह होती है थोड़ी अंदाज में। अभी तो यह पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम रूहानी बच्चों को परमपिता परमात्मा बाप बैठ समझाते हैं। यह विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है। यह भी गायन है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला पर। तो कई बातें गीता में है जिनका अर्थ बड़ा अच्छा है, परंतु कोई समझते थोड़ी है। वह शांति मांगते रहते। तुम कहते हो जल्दी विनाश हो तो हम जाकर सुखी होते। बाप कहते हैं सुखी तब होंगे जब सतो प्रधान होंगे। बाप अनेक प्रकार की पॉइंट्स देते है। फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है, कोई की बुद्धि में कम। बुढ़ियाई आदि बुढ़ियाई समझती है शिव बाबा को याद करना है, बस उसके लिए समझाया जाता है। अपने को आत्मसंज बाप को याद करो। फिर भी वर्षा पा लेती है, साथ में रहती है। प्रदर्शी में सब आएंगे। अजामिल जैसे पाप आत्माएं गणिका आदि सबका उद्धार होने का महत्व भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया, साथ में खाते भी है। बाप तो और भी मना नहीं करते हैं, समझते इन्हों का भी उद्धार करना ही है। काम से कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें सारा मदार बाप के साथ बुद्धि योग लगाने का है। बाप को याद करना है। आत्मा कहती है मैं अछूत हूँ। अब हम समझते हैं हम सतो प्रधान देवी देवता थे। विपुल जन्म लेते लेते जन्म के
पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बने या फिर मुझ आत्मा को पावन बनना है। तुमको मालूम है बिना सिंध में एक भील नहीं आती थी, ध्यान में जाती थी, दौड़ कर आए मिलती थी, समझाया जाता था इसमें भी आत्मा तो है ना। आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेना, उनके घर वालों का कहा गया। इनको ज्ञान उठाने दो। बोले हमारी बिरादरी में हंगामा होगा, डर के मारे उनको ले गए तो तुम्हारे पास आते हैं, तुम किसको मना नहीं कर सकते हो। गाया हुआ अबलाई गणिकाएँ भीलनिया साधु आदि सबका उद्धार करते, साधु लोगों से लेकर भीलनी तक। तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो तो इस सर्विस में बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों का कल्याण हो जाता, दिन पर दिन प्रगति की बहुत वृद्धि होती है। बाबा बैजेज भी बनवाते रहते हैं, कहाँ भी जाओ तो इस पर समझाना यह बाप, यह दादा, यह बाप का वर्षा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तुम पावन बन जाएंगे। गीता में भी है मामे कम याद करो सिर्फ उनमें मेरा नाम उड़ाए बच्चों का नाम दे दिया। भारतवासियों को याद का पता नहीं है। राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है, उनकी शादी आदि की हिस्ट्री कुछ भी नहीं बताते, दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। यह बातें बाप बैठ समझाते हैं, अगर समझ जाए और कह दे किसी भगवानुवास तो सब उनको भगा दे। कहे तुम यह फिर कहाँ से सीखे हो, वह कौन सा गुरु है, कहे भी के है तो सब बिगड़ जाए, इन गुरुओं की रजाई ही चट हो जाए। ऐसे बहुत आते हैं, लिख कर भी देते हैं, फिर गुम हो जाते हैं। बाप बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, बहुत सहज युक्ति बताते हैं। कोई को बच्चा नहीं होता तो भगवान को कहते हैं बच्चा दो, फिर मिलता है तो उनको बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर जब बड़ा होगा तो कहेंगे अब अपना धंधा करो। बाप बच्चों को परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं तो बच्चों का सर्वेंट ठहराना। यह बाप तो बच्चों की सेवा कर साथ ले जाते हैं। वो लौकिक बाप समझेगा बच्चा बड़ा हो अपने धंधे में लग जाए, फिर हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा। या बाप तो सेवा नहीं मांगते हैं, यह निष्काम लौकिक बाप समझ जाते हैं। जब तक जीता हूँ तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना, यह काम ना रखते हैं। यह बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ, हमारा यही नहीं करते हैं मैं कितना निष्काम हूँ, और जो कुछ भी करते हैं उसका फल उनको जरूर मिलता है। यह तो है सबका बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का रजाई देता हूँ, तुम कितना ऊंच पद प्राप्त करते हो, मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, सो तो तुम भी हो, परंतु तुम रजाई लेते हो और गंवाते हो, हम रजाई नहीं लेते न गंवाते। हमारा ड्रामा में यह पार्ट है। तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो, बाकी सिर्फ शांति मांगते हैं। वो गुरु लोग कहते हैं सुख का विष्टा समान है, इसलिए शांति ही चाहते हैं। यह नॉलेज उठा नहीं सके, उनको सुख का पता ही नहीं। बाप समझाते शांति और सुख का वर्षा देने वाला मैं ही हूँ। त्रेता युग सतयुग त्रेता में गुरु होता नहीं, वहाँ रावण ही नहीं, वहाँ है ईश्वरीय राज्य। यह ड्रामा बना हुआ है, यह बातें और किसकी बुद्धि में बैठेंगी नहीं। तो बच्चों को अच्छी रीति धारण करो और ऊंच पद पाना है। अभी तुम हो संगम पर, जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है, तो तुम हो ही संगम युग पर, बाकी सब है कलयुग में। वह तो कल्प के लाखों वर्ष कह देते हैं। गोरे दियारे में है ना माया भी गाया भी हुआ है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, विजय तो पांडवों की हुई है। तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण यूँ रचते हैं, यह तो है सबसे बड़ा वेद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। यह हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं, यह रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है। सतयुग त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता नहीं, क्योंकि वहाँ कोई आपदा आदि की बात नहीं, वह है हद के यज्ञ। यह बेहद बाप का रचा हुआ यज्ञ है, जिसमें बेहद की आहुति पड़नी है। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा, वहाँ रावण राज्य ही नहीं। रावण राज्य शुरू होने में फिर यह सब शुरू होते हैं। बेहद का यज्ञ एक ही बार होता है, इनमें यह सारी पुरानी दुनिया सृष्टि सवा हो जाती है। यह बेहद का रुद्र ज्ञान, इसमें मुख्य ज्ञान और योग की बात। योग अर्थात याद अक्षर बहुत मीठा है, योग अक्षर कॉमन हो गया। योग का अर्थ कोई नहीं समझते, तुम समझते हो। योग अर्थात बाप को याद करना। बाबा आप तो हमको वर्षा देते, बेहद का आत्मा बात करती है। बाबा आप फिर से आए हो, हम तो आपको भूल गए थे, आपने हमको बादशाही दी थी, आप फिर आकर मिले हो।
आपकी श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी होती है। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, हम कल कल भूल जाते हैं, अभी बाप फिर भूल बनाते हैं, इसलिए अब बाप को ही याद करना, याद से ही वर्षा मिलेगा। मैं जब सम्मुख आता हूँ तब तुमको समझाता हूँ, तब तक गाते रहते हैं तुम, दुख हरता सुख करता हो, महिमा गाते परंतु न आत्मा को न परमात्मा को जानते। अभी तुम समझते हो इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पाठ नुदा हुआ है। अभी बाप समझाते उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा अर्थात परम आत्मा, बाकी कोई बड़ा हजारों सूर्य मिसल नहीं है। हम तो टीचर मिसल पढ़ाते रहते हैं, कितने ढेर बच्चे हैं, यह क्लास तो देखो कितना वंडरफुल है, कौन कौन इसमें पढ़ाते हैं। अब लायक उपजाए साधु भी एक दिन आकर बैठेंगे, बुढ़ियाए छोटे बच्चे आदि सब बैठे हैं। ऐसा स्कूल कभी देखा यहाँ है, याद की मेहनत, यह याद ही टाइम लेते, याद का पुरुषार्थ करना यह भी ज्ञान है ना। याद के लिए भी ज्ञान, चक्र समझाने के लिए ज्ञान, नेचुरल सच्चा सच्चा नेचर क्योर इसको कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है, वह होती है शरीर की क्योर, यह आत्मा की क्योर, आत्मा में ही खाद पड़ती है, सच्चे सोने का सच्चा जेवर होता है। अभी यहाँ बच्चे जानते से बाबा सम्मुख आया हुआ बच्चों को बाप को जरूर याद करना, हमको वापस जाना है, इस पार से उस पार जाना है। बाप को और वर्षे कोई घर को याद करो, यह स्वीट साइलेंस होम, दुख होता है शांति से, सुख होता है शांति से, सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ है, वहाँ लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। बच्चों को यही फुरना होना चाहिए, हमको सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है, तभी ऊंच पद पाएंगे, या रूहानी भोजन मिलता है उसको फिर मारना चाहिए, उगारना चाहिए। आज कौन सी मुख्य पॉइंट सुनी, यह भी समझाया। यात्राएं दो होती है, रूहानी और जिस्मानी, यह रूहानी यात्रा ही काम आएगी। भगवानुवाच मन मना बहु अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदारो हस्ते बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते, धारणा के लिए यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं। इस स्मृति सदा खुशी में रहना, सुधा सदा दूसरा सदा एक ही फुरना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। वरदान, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप। इस समय संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कार्य सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है, तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कार्य करो, इसमें अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगम पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा, इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अव्यक्ति सारी अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त है, जीवन मुक्त शक्ति का अनुभव, सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है मैं और मेरा बाबा, क्योंकि मेरे मेरे का ही बंधन है। मेरा बाबा हो गया तो सब मेरा खत्म, जब एक मेरा में सब मेरा मेरा समाप्त हो गया तो बंधन मुक्त हो गए। तो यही याद रखना है कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा है। ओम।